everyone, welcome back to my channel and happy new year to all of you. And I hope this year 2024 will be in our favor and we will all make it our dream come true. फुल कंसिस्टेंसी एंड फुल डिसिप्लिन के साथ पढ़ेंगे। मेरी से जितनी हेल्प हो पाएगी मैं आप लोगों को करूँगी और आपको भी कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप सजेशन मुझे दीजिए कि मुझे कुछ अगर अपनी पढ़ाई में थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी चाहिए और आपको भी कोई हेल्प चाहिए तो यू ऑल कैन आस्क मी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको कोई भी सजेशन या फिर कोई हेल्प हो सके जो मैं यहाँ रह के आप दिल्ली में रह के कर सकती हूँ या फिर जो लोग दिल्ली से बाहर हैं उनकी हेल्प मैं कर सकूँ। नाउ आई विल स्टार्ट माई स्टडी रूटीन। मेरा जो दिन का सबसे पहला सेशन होता है वो होता है करंट अफेयर्स। मेरा ये रूटीन है कि मैं सबसे पहले करंट अफेयर्स ही करती हूँ। करेंटली मैं भी टारगेट फॉर IQ एक चैनल है, आई थिंक यू ऑल मस्ट बी नोइंग, आजकल बहुत ज़्यादा है इनका न्यूज़ में और क्लासेस भी इनकी अच्छी हो रही है। करंट अफेयर्स में इनसे करती हूँ। अभी कोई ऐसा एनुअल सीरीज़ प्रतियोगिता दर्पण वगैरह ऐसा कुछ आया नहीं है तो मैं अभी इन्हीं से कर रही हूँ। इनको थोड़ा यूपी का और बिहार वगैरह जैसे एग्ज़ाम आते हैं इनको लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि इनको पैटर्न पता है अच्छे से कि करंट अफेयर्स में पूछता क्या है बेसिकली। तो मैं इनकी क्लासेस आजकल कर रही हूँ और मुझे इनकी क्लासेस अच्छी भी लग रही हैं। तो मैं अभी मैं करंट अफेयर्स पूरा इन्हीं पे रिलाई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने शुरू किया ये सूर्य सर का आजकल MP का सीरीज चल रहा है। मैं MP का एग्ज़ाम तो नहीं दे रही हूँ बट हाँ जो ये GS का रिवीजन करवा रहे हैं, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटी वाला पोर्शन, वो सब मैं यहाँ इनका रिवीजन कर रही हूँ कि जो अपकमिंग एग्जाम से लाइक हरियाणा UP वगैरह इसमें नो डाउट बहुत अच्छे से काम आने वाला है। तो अभी से रिवीजन थोड़ा होता रहेगा तो मेरे लिए बेनिफिट रहेगा क्योंकि मेरा GS है थोड़ा सा वीक है मेरा GS। मैं अभी उसको भी मैं कर रही हूँ, खुद के तरफ से पढ़ रही हूँ। बस मुझे जहाँ से भी जितना भी हो पा रहा है मैं GS वगैरह MCQ सॉल्व कर रही हूँ, रिवाइज़ कर रही हूँ। और सर का तो MCQ का सीरीज़ मतलब GS का सीरीज़ अच्छा होता है, जो क्वेश्चन करवाते हैं। उसके बाद मैंने शुरू किया अपना SRA मैंने पढ़ के हो गया, मैंने पूरा मैंने पढ़ लिया है। फिर से मैं अभी शुरू कर रही हूँ इसके SRA की PYQ, आधा मैंने सॉल्व कर लिया है, आधा मैं भी कर रही हूँ और जहाँ मुझे थोड़ा बहुत फंस रहा है मैं फिर से अपना डायरेक्ट रिवाइज़ कर रही हूँ। SRA ऐसा है कि सारे एग्ज़ाम में आता ही आता है और इससे लिटिल बिट टेक्निकल ऑल्सो। तो मैं अभी पूरा SRA अपना रिवाइज़ कर रही हूँ, PYQ भी सॉल्व कर रही हूँ, प्लस जो ये एम्बिशन का डायरेक्ट है ये बहुत अच्छा है। मतलब इसमें अगर आप मेंस के लिए भी चाहते हैं तो आपको कोई स्टैंडर्ड बुक की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा पूरा भी प्रॉपर रिवीजन यहीं से चल रहा है। जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं SRA के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो अकेले इस डायरेक्ट में पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। जो भी आता है 10 नंबर 15 नंबर का आता है या फिर शॉर्ट में आता है राजस्थान वगैरह में, बहुत अच्छे से सर ने एक्सप्लेन करके इसमें लिखा हुआ है। तो मैं भी अगेन एंड अगेन मैं अपना डायरेक्ट ही अच्छे से रिवाइज़ कर रही हूँ। सर के सारे एक्सप्लेनेशन, जो छोटे छोटे नोट्स वगैरह बने हुए हैं वो मैं अभी पूरा SRA अच्छे से मैं यहीं से रिवाइज़ कर रही हूँ और PYQ सॉल्व कर रही हूँ। बहुत दिन बाद आज धूप निकली थी, हवा चल रहा था, ठंडा था बट धूप अच्छी थी थोड़ी बहुत ही। तो मैं छत पे गई, नीचे बहुत ठंडा यार। दिल्ली में पता नहीं और जगह इतना हो रहा है नहीं हो रहा है बट दिल्ली में बहुत ठंडा है। तो मैं आके छत पे थोड़ा देर पढ़ रही थी। मैंने अपना जो भी GS मैंने पढ़ रखा था, एंशिएंट एंड मिडिवल में जितना पोर्शन मैंने किया था उसका मैं PYQ सॉल्व कर रही थी। मेरे जो नोट्स हैं मैं उसको पढ़ रही थी, बस जो भी थोड़े बहुत उसमें कमी था मैं उसको जो PYQ में था मैं वहाँ पे नोट डाउन करती रहती हूँ ताकि मैं जब रिवाइज़ करूँ तो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाए। मैं छत पे पढ़ी रही थी, उसके बाद तब तक आंटी आ गई। आंटी मुझे देख के गई थी कि मैं छत पे पढ़ रही हूँ। फिर आंटी मेरे लिए चाय बना के लेके आई और अपने लिए भी। यार इतना केयर करती है, मतलब मुझे लगता है कहीं कोई नहीं मिल सकता इस तरह। फिर मैं आंटी के साथ थोड़ा बात की, फिर आंटी अपना काम कर रही थी, मैं अपना रिवाइज़ की हिस्ट्री। अभी मैं घटना चक्र में पहले से कर रखी थी, फिर से मैं घटना चक्र अच्छे से रिवाइज़ कर रही हूँ। मैं आई नीचे, एक्चुअली मेरा एक टाइम का टिफ़िन होता है, एक टाइम मैं खुद बनाती हूँ। मैं टिफ़िन में केवल रोटी सब्जी मंगाती हूँ। दाल चावल खाने से मुझे बहुत चावल थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम करता है, बहुत नींद आती है। तो मैं केवल रोटी सब्जी मंगाती हूँ एक टाइम। उसके बाद मुझे थोड़ा सा जाना था बाहर, काम था मुझे, थोड़ा नोट्स वगैरह प्रिंट करना था और कुछ मेरे काम थे, मैं अपना करके आई। फिर मैंने शुरू किया कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा 6 जनवरी को मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट है, जो मैंने योर लॉर्डशिप का टेस्ट सीरीज लिया हुआ है। तो अब मुझे वो आंसर राइटिंग भी करना था क्योंकि ये जो नेक्स्ट मेरा फर्स्ट मेंस होगा
जितने आज तक मैंने सब्जेक्ट प्री दिए हुए हैं वो सबका वही सब्जेक्ट होंगे, वो मेंस में होंगे। तो मैंने शुरू किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन। अपने टॉपिक पहले रिवाइज़ किए क्योंकि मुझे आंसर राइटिंग भी करना था। तो मैं अभी मतलब हर सब्जेक्ट जो मैं पढ़ रही हूँ उसका मैं 2-2 आंसर राइटिंग कर रही हूँ। जो टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ उसका मैं आंसर राइटिंग मतलब कर ही रही हूँ हर सब्जेक्ट का। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन आज पूरा बैरेक्ट से तो मतलब पढ़ ही लिया है, क्योंकि पहले तो कमांड बैरेक्ट पे होना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो आर्टिकल बाय आर्टिकल कहाँ से पूछ ले रहा है आजकल तो कुछ ही पता नहीं चल रहा है। जो इंपॉर्टेंट है वो तो अच्छे से रिवाइज करना ही है, प्लस जो इंपॉर्टेंट नहीं भी है कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे ऐसा लगता है कुछ भी ऐसा नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं एक एक आर्टिकल बाय आर्टिकल में सब कुछ रिवाइज कर रही हूँ। उसके बाद मैंने शुरू किया अपना आंसर राइटिंग। मेरे पास जो नोट्स हैं और जो मेरा बैरेक्ट है प्लस जो कोचिंग का मटेरियल है, मैं तीनों को अच्छे से सिंक्रोनाइज़ करके मैं पहले पढ़ के फिर मुझे लगता है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ मुझे लिखना है। और जो मेरा मटेरियल है उसमें पीछे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो समझ में आता है कि कितने कितने मार्क्स से कैसे कैसे क्वेश्चंस हम लोग को फ्रेम करने हैं। तो मैं उसी हिसाब से अपने मटेरियल पढ़ के प्लस मेरे बैरेक्ट ने भी जो एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया हुआ है, मेरा बैरेक्ट एक्चुअली BM गांधी का है, यूनिवर्सल का नहीं है। उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, एक टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन, लैंडमार्क केसेस सब दिए हुए हैं उसमें। तो अपना तीनों मिला के मैं आंसर राइटिंग करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम मतलब लिखो ही नहीं, या फिर लिखो तो बिना देखे ही लिखो पढ़ के। आप शुरू करो, पहले अपने आंसर्स को फ्रेम करना स्टार्ट करें। पहले अपना आंसर लिखो, फिर उसको बार बार रिवाइज़ करो, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करो। तो मैं अभी तो जो कुछ तो मैं करके रखी हूँ, और उसके बाद कुछ टॉपिक ऐसे जो आजकल करंट में चल रहे हैं उसका मैं फिर से भी आंसर अच्छे से फ्रेम कर रही हूँ। तो मैं आंसर लिखने के बाद फिर मैं खुद से प्रैक्टिस करती हूँ इसको। तो मैंने अपना किया आंसर राइटिंग, फिर आंसर को मैं एक बार फिर से रिवाइज़ भी कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने शुरू किया फिर से कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज़ करना। जो पीछे के कुछ पोर्शंस हैं यूनियन और स्टेट रिलेशन का, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप, इसमें कुछ डॉक्ट्रिन्स भी हैं, इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं, इंटर स्टेट काउंसिल, तो ये सब अच्छे से रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने शुरू किया अगेन अपना हिस्ट्री। मैंने सुबह में अपना PYQ सॉल्व किया था, प्लस मेडिवल हिस्ट्री के कुछ मेरे पोर्शंस है जो मुझे रिवाइज़ करना है, जिसके नोट्स मेरे पास बहुत अच्छे से नहीं थे। तो मैंने फिर से शुरू किया अपना घटनाचक्र से मैं पढ़ रही हूँ जो टॉपिक मेरे पास जो नोट्स नहीं है, और ये जो एम्बिशन से जो मुझे बुक मिली है उससे भी मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। तो जो भी मेरे एंशिएंट के बाद जो मिडिवल का जो PYQ बचा था, पहले मैं उसको PYQ में पूरा सॉल्व कर, मैं इस पर जीएस पे इतना ज़्यादा ध्यान इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरा जब हिस्ट्री खत्म हुआ उसके बाद मुझे ज्योग्राफी करना है। ज्योग्राफी में क्वेश्चन इधर उधर से पूछता है, लूसेंट पता नहीं कैसे मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मुझे लूसेंट से मुझे थोड़ी कनेक्टिविटी मिस लगती है। तो मैं अभी पहले घटनाचक्र में फिर से अच्छे से कर रही हूँ, रिवाइज़ कर रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की थी कि मैंने किया था लेकिन मैं प्रॉपर रिवाइज़ नहीं कर पाई थी, तो मैं घटनाचक्र भी अच्छे से रिवाइज़ कर रही हूँ, प्लस जो मेरे खुद के नोट्स हैं वो मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। प्लस जो ये हम लोग को कोचिंग से मिला हुआ है, तो जिस टॉपिक के नोट्स मेरे पास नहीं बने हुए वो मैं यहाँ से कर रही हूँ। So I hope you like this video and thanks for watching. I will see you in the next video. Bye bye. Good luck and study well. Prepare well for your exam.